कि अब बिहार में रेलवे स्टेशन अब किसी जंग का मैदान बन चुका है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये कोई त्योहार की भीड़ नहीं है, ये देश का भविष्य है। छात्र जो सिर्फ एक परीक्षा देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों की खिड़कियों पर लटके हुए हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इस कठिन सफर पर खत्म नहीं होती। जब ये छात्र इतनी मुश्किलों के बाद एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो कभी नीट, कभी एसएससी, तो कभी सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक या एग्जाम कैंसिलेशन की खबरें उनका हौसला तोड़ देती है। आखिर इस व्यवस्था में कमी कहाँ रह जाती है? आज हम किसी राजनीति या किसी पार्टी पर बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे उन नीतियों और ग्राउंड रियलिटी के बीच के अंतर को, जिसे देश का आम छात्र हर दिन गुजरता है। आज हम बात करेंगे कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के सपनों के बीच हमारे छात्रों की बुनियादी जरूरतें कहाँ छूट जाती हैं। अक्सर नीति निर्माताओं की तरफ से बहुत ही शानदार और फ्यूचरिस्टिक विजन सामने रखे जाते हैं। बात होती है कि हर जिले तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए, जहां बड़े हवाई अड्डे ना बन सके वहां हेलीपैड्स का निर्माण हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि आने वाले समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे विषयों के लिए अलग अलग स्वतंत्र यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। सुनने में ये योजनाएं बहुत अच्छी लगती है और राज्य के विकास के लिए एक बड़ा रोड मैप दिखाती है। लेकिन जब हम इन बड़े विजन्स के साथ साथ आज के वर्तमान की हकीकत को देखते हैं तो कुछ सवाल उठते हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे विषय कॉलेजों के विभाग यानी डिपार्टमेंट्स के रूप में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। उनके लिए अलग से पूरी यूनिवर्सिटी बनाने का लॉजिक जमीनी तौर पर कितना सही है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम भविष्य की इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे नीट, एसएससी और बोर्ड एग्जाम्स में पेपर लीक होना या परीक्षाओं का अचानक कैंसिल हो जाना, उन्हें हम पूरी तरह ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक छात्र महीनों सालों तक मेहनत करता है, परिवार अपनी जमा पूंजी लगा देती है, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी भी चूक उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। यहीं पर एक और बड़ा मैनेजमेंट पर सवाल उठता है। हमने अक्सर देखा है कि जब देश में बड़े बड़े चुनाव या राजनीतिक रैलियां होती है तो बहुत ही कम समय में वीआईपी गाड़ियां और स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम बेहद खूबसूरती से हो जाता है। प्रशासन की यह मुस्तैदी और मैनेजमेंट काबिलियत तारीफ होता है। तो फिर यही मैनेजमेंट तब क्यों नहीं दिखाई देता जब लाखों छात्रों को परीक्षा देने के लिए ट्रेनों और बसों की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास हवाई सफ़र और हेलीपैड्स बनाने के बड़े बड़े विजन्स हैं तो ज़मीन पर चल रही साधारण ट्रेनों में छात्रों को यह असुविधाएं क्यों झेलनी पड़ती है? क्यों एक सुरक्षित सफर और एक पारदर्शी बिना लीक वाली परीक्षा प्रणाली देना हमारे सिस्टम के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बेशक देश में नए एयरपोर्ट्स बनना और शिक्षा का आधुनिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी सिस्टम की मजबूती इस बात से तय होती है कि उसका सबसे बुनियादी ढांचा कितना सुरक्षित है। हमारे युवाओं को बड़े सपनों के साथ साथ आज एक ऐसा पारदर्शी और बेहतर सिस्टम चाहिए जहां ना तो ट्रेन का सफर जानलेवा हो और ना ही परीक्षा का भविष्य खतरे में हो।